हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन इन यूर यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं जो टीसीएस ने 2018 से 23 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं सारे के सारे कवर कर रहे हैं। पहले वीडियो में हमने किया था पार्ट 1, हमने किए थे क्वेश्चन 1 से लेकर 25 तक। ठीक है ना। अभी सेकंड पार्ट है, इसमें करेंगे 26 से लेके 50 तक। ठीक है, इसमें करेंगे 26 से लेके 50 तक। दोस्तों यकीन मानिए ये वही क्वेश्चन है जो टीसीएस ने 2018 से लेके 23 तक अभी तक पूछे हैं। ये लेटेस्ट पैटर्न है टीसीएस का। ठीक है ना। अगर आप सीजीएल मेंस दे रहे हो या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, कांस्टेबल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो या कोई भी और एक कम्पिटिटिव एग्जाम हो, आपको हर क्वेश्चन जो भी टीसीएस पूछ रहा है आजकल, सारे क्वेश्चन आपको सेम पैटर्न पे देखने को मिलेंगे। और यहाँ से आप कर लेते हो, अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हो, ये क्वेश्चन करने के बाद कोई भी कहीं भी प्रैक्टिस करते हो, आपकी क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड बनेगी। ठीक है ना। एक आपके माइंड में पैटर्न फिक्स हो जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे हैं। कुछ क्वेश्चन के डायरेक्ट रिजल्ट होते हैं, वो हम बताते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी एग्जाम में कैसे करना था या अभी एग्जाम दोगे तो कैसे करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। पूरा मैथ ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बस ये एक चैप्टर बचता है मेंसुरेशन, इसको भी हम अब कवर कर लेंगे 2-3 वीडियो में। तो आप इसको लगातार देखते रहिए। अगर नए स्टूडेंट हो तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं दोस्तों, हमारी बुक भी आती है, किरण पब्लिकेशन की है। ये क्वेश्चन आपको बुक में भी एच मिल जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन है 982 पे। ठीक है, ये हमारी बुक में कम से कम 11,950 क्वेश्चन है। हम आपको वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो हाल फिलहाल में पूछे हैं 2005 साल में। ठीक है, इंग्लिश मीडियम यही क्वेश्चन मिल जाएगा आपको 929 पे। ऐसे सारे क्वेश्चन का हमने इसमें स्लाइड में, पीपीटी में, इसमें सारा क्वेश्चन नंबर का पेज नंबर हमने दे रखा है। आप बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो, एक क्विक रीजन की तरह एग्जाम से पहले आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि हम सुजेस्ट करेंगे आपको कि लेटेस्ट क्वेश्चन तो आपको एक बार यूट्यूब पे प्रैक्टिस करके जाने हैं जब भी एग्जाम देने जाओगे। ठीक है, तो चलिए अभी दोस्तों स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 26 है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 50 सेंटीमीटर, इट्स एरिया एरिया एंड द लेंथ ऑफ द रेशियो ऑफ 5:1, फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, पेरीमीटर क्या है दोस्तों, क्या होता है पेरीमीटर, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी होता है। ये गिवन है कितना, 50 है, तो यहाँ से एल प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी, 25 आएगी। ठीक है, एरिया ऑफ द, एरिया का रेशियो, एरिया क्या होता है, एल इंटू बी है, एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, इट्स एरिया एंड लेंथ इन द रेशियो, एरिया और लेंथ, लेंथ की वैल्यू एल है, ये रेशियो है 5:1। तो यहाँ से आप कहोगे, ठीक है, तो रेशियो निकालेंगे तो एल से तो एल कैंसिल, तो बी की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 5 आएगी। ठीक है, बी की वैल्यू 5 है दोस्तों, तो यहाँ से एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है, एल आ जाएगा 20, माइनस कर देंगे डायरेक्ट, एल की वैल्यू आ गई 20। तो आपको क्या बताना है, आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए, हमें तो लंबाई बतानी थी, तो लेंथ कितनी आएगी 20, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 2/3 ऑफ द लेंथ। ठीक है, जो उसकी ब्रेथ है 2/3 है लेंथ के। इफ द एरिया दिस है मीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग इट ऑल राउंड। ठीक है, ₹15 पर मीटर। ठीक है, पर मीटर के हिसाब से आपको क्या बताना है, उसके कहता है कि 15 रुपए की प्रति मीटर की दर से इसके चारों ओर बाड़ लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। देखो अब आपको गिवन है, ठीक है, जो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज फील्ड इज 2/3 ऑफ इट्स लेंथ। ठीक है, ये मान लो लेंथ है, ये ब्रेथ। ठीक है, तो ब्रेथ क्या है, 2/3 है लेंथ की, तो ये अगर 3x है, ये है 2x। ठीक है, ये कितनी है, 2/3 है, ये 2x है। अब एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, 3x इंटू 2x, ये किसके बराबर है, 864 के बराबर है। तो यहाँ से 3 दूनी 6, 6 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये आएगा 6 कम 6, 6 चौका 24, 6 चौका 24, तो x के बराबर है 144, तो x की वैल्यू आ जाएगी 12। ठीक है, तो यहाँ से 12×3 = 36, ब्रेथ आ गई, 12×2 = 24। ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है, इसके चारों तरफ बाड़े लगानी है आपको, तो इसका मतलब पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, ट्वाइस ऑफ होता है एल प्लस बी, मतलब कि 36 और 24, 60, 120, टोटल लेंथ है 120, अब पर 120 मीटर। ठीक है, अब 1 मीटर की वैल्यू कितनी है, बाड़ लगाने पे कितना लगता है। ठीक है, इसके चारों ओर क्या लगानी है आपको, बाड़ लगानी है, 1 मीटर के लिए 15 रुपये चार्ज करने पड़ते हैं, तो 120 के लिए कितना होगा, गुना कर देंगे 15 से, 15×12 होता है 180। ठीक है, एक जीरो हो रहा है, तो ये आएगा 1800, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, कौन सा आएगा, ऑप्शन सेकंड, 1800। क्वेश्चन नंबर 28, एक आयताकार लोन जिसकी लंबाई इसकी चौड़ाई की तुलना में दोगुनी है, लेंथ है जी ब्रेथ की दोगुनी। ठीक है, क्या है, इसकी जो लंबाई है इसकी ब्रेथ की दोगुनी है, ये मान लो x है, तो ये है जी 2x। भुजाओं के 4 अर्धवृत्ताकार भागों के साथ बढ़ाया जाता है। ठीक है, देखो ये है मान लो आयताकार, कोई ऐसे है आयताकार लोन, कहते हैं भुजाओं
भुजाओं पर 4 अर्धाकार वृत्तों के भागों के साथ बढ़ाया जाता है। इस यदि आयत की छोटी भुजा 12 मीटर है और लान का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, देखो छोटी भुजा कितनी है दोस्तों, यदि आयत की छोटी भुजा कितनी है 12 है, तो छोटी भुजा मतलब कि ये 12 है, तो दोस्तों ये हो गया 24। ठीक है, ऐसे इस पे 4 अर्धवृत्ताकार ऐसे वृत्त बना दिए, 4 अर्धवृत्ताकार। ठीक है, तो आपको बताना लॉन का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब इस लोन का कुल क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों। ठीक है, देखो इसकी छोटी भुजा ये 24 है, ये है, ये टोटल कितनी है 12 है, तो इसकी रेडियस कितनी है, ये टोटल देखो। अब ये जो बनाओगे यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, ये अर्धवृत्ताकार बनेगा। ये देखो टोटल लेंथ है ना, जो ये ऐसे टोटल लेंथ कितना होगी, इसका डायमीटर काम करेगी, और इसकी आधी लेंथ होगी जो रेडियस पे काम करेगी, तो इसकी रेडियस होगी 6। वैसी यहाँ पे भी रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी भी, ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस 6 हो जाएगी। और इसकी जो रेडियस हो जाएगी टोटल 24 है, ये इसकी रेडियस हो जाएगी दोस्तों 12, और इसकी भी रेडियस हो जाएगी 12। तो कुल टोटल इस मैदान का टोटल क्षेत्रफल लोन का बताना आपको। ठीक है, एक तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का होता है लंबाई गुना चौड़ाई, 24 गुना 12 प्लस इसका, अब कितने देखो, दो सर्कल, तो ये आधा सर्कल आधा सर्कल, एक सर्कल ये बनेगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू है 12 गुना 12 प्लस, ठीक आधा प्लस आधा पूरा सर्कल हो गया। ठीक है, वन ये पाई आर, हाफ पाई आर स्क्वायर ये हो गया, और हाफ प्लस हाफ ये भी पाई आर स्क्वायर हो गया, पूरा सर्कल बनेगा पाई आर स्क्वायर, आर की बार क्या है 6 है। ठीक है, अब देखो अब ये हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 24 इसमें से कॉमन ले लेता हूं मैं, 24 ये तो है ही है, 24 गुना 12 कितना होगा, 12 का डबल, 12 गुना 12 144, 144 का डबल 288, 288 तो ये हो गया, एक आ गया। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, अब इसका तो मैंने 288 अलग लिख लिया, अब इनको और मैं ऐड कर देता हूँ, पाई तो कॉमन लेंगे, पाई का मान होता है। ठीक है, और ये होगा छिक छिक 36, 36 कॉमन आ जाएगा इसमें से। ठीक है, 36 चौका 144 होता है, ये 4 पाई होगा। ठीक है, और पाई भी कॉमन आ जाएगा दोनों में से, तो पाई की वैल्यू होती है कितनी लेनी है, 314/100। ठीक है, 36 भी कॉमन आ गया, और अंदर कितना बचेगा, ये बचेगा 36 चौका 144, और ये 36 पाई तो बाहर आ ही गया। ठीक है, ये बचेगा 1, तो 5 पे इसको काट दूंगा, 5 पे काटूंगा तो 20 आएगा दोस्तों, और 20 को इस पे काटूंगा, ठीक है 2 पे काट दूंगा 12 आएगा। ठीक है, तो 12 गुना, सॉरी 2 पे काटूंगा 18 आएगा, कितना हो जाएगा 18 गुना 314/10। ठीक है, 18 गुना 314, 314 की 18 से गुना करो पहले, 18 चौक, ठीक है 1 सेकेंड इसको हटा देता हूँ, 18 चौक 72, 7 कैरी, 18 कम 18 और 7 25, 2 कैरी, 18 3 54, और ठीक है 18 3 54 और 2 56, बटे में 10 है, 565.2 आ गया, और 288 इसमें ये ऐड कर दो, तो आ जाएगा 2, 8 और 5 13, एक कैरी, 8 और 6 14 1 15, एक कैरी, 5 और 2 7 और 1 8, 853.2, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, आयत का विकर्ण 17 सेंटीमीटर लंबा है और इसका परिमाप, ठीक है कितना है 46 है, तो आयत का क्षेत्रफल बताओ। ठीक है, देखो परिमाप कौन सा है, इसका विकर्ण है जो एक आयत का, ये विकर्ण होगा, ये मान लो लेंथ है, ये है ब्रेथ। ठीक है, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, 17 का स्क्वायर 289, और परिमाप क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी होता है, ये है 46, तो एल प्लस बी की वैल्यू आएगी कितनी 23। ठीक है, अब देखो अब आपको चाहिए ये कितना चाहिए 289, अगर मैं पुट करके देखता हूँ एल की वैल्यू, अगर एल स्क्वायर एक कितना 289 बनाना है, अगर एक की वैल्यू 15 लेंगे और एक की वैल्यू 8 लेंगे, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, 5 4 9 8 सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, तो मतलब लेंथ की वैल्यू क्या आएगी 15, और ब्रेथ की वैल्यू कितनी आएगी 8। ठीक है, तो यहाँ से हम आयत का क्षेत्रफल क्या होता है 15 गुना लेंथ इंटू ब्रेथ, 15 8 120 होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, एक आयताकार मेज के शीर्ष का परिमाप 42 मीटर है, कहता है द पेरीमीटर ऑफ द टॉप ऑफ द रेक्टेंगुलर टेबल। ठीक है, कोई रेक्टेंगुलर टेबल है, इसका जो टॉप है उसका परिमाप है 42, एंड इट्स एरिया दिस, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इच डायगोनल, इसके डायगोनल की लेंथ बतानी है। ठीक है,
तो पेरीमीटर क्या है, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी होता है दोस्तों। तो एल प्लस बी की वैल्यू डायरेक्ट लिखता हूँ, कितनी आएगी, 21 आएगी। ठीक है, एंड एरिया क्या है, एल इंटू बी, एंड इट्स एरिया इज 108 मीटर स्क्वायर, 108 है। ठीक है, तो अब 12 9 21 होता है। ठीक है, इसका मतलब लेंथ की वैल्यू 12 और ब्रेथ की वैल्यू 9। ठीक है, देखो 12 9 कितना होगा, 21 होगा, और 12 निमा 108 होगा, सेटिस्फाई हो गया। तो आपको बताना है व्हाट इज द लेंथ ऑफ इच डायगोनल। डायगोनल क्या होता है, रूट में एल स्क्वायर 144 प्लस 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, तो ये आ जाएगा, कितना आएगा, 225 आएगा रूट में। ठीक है, जब इसमें ऐड करोगे, ऐड करके देखो, 5 8 4 12 2 इक्यारी 225। तो इसका रूट क्या होता है, 15 होता है। तो यहाँ से हम कहेंगे जिसका डायगोनल आएगा, विकर्ण की लंबाई कितनी आएगी, 15 आएगी। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है ना, क्या आएगी, 15 आएगी। क्वेश्चन नंबर 31, द पेरीमीटर ऑफ द टॉप ऑफ द रेक्टेंगुलर इज टेबल इज 56। पेरीमीटर इतना है दोस्तों, तो यहाँ से हम कहेंगे एल प्लस, ये पेरीमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी रेक्टेंगुलर। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी दिस, एल प्लस बी की वैल्यू डिवाइड कर देता हूँ डायरेक्ट, 28 दूनी 56 होता है, 28 आएगी। एरिया क्या है दोस्तों, एरिया है एल इंटू बी, एरिया होता है एल इंटू बी, ये है 192। अब आपको लेना है, ठीक है, गुना करके 192 आना चाहिए, जोड़ घटा करके 28 आना चाहिए। तो अगर लेंथ 16 लेता हूँ और ब्रेथ लेता हूँ 12, देखो 16 दूनी 32, 3 कैरी 16 16 3 19। ठीक है, इसका मतलब सेटिस्फाई हो गया। तो लेंथ की वैल्यू क्या आ गई, 16 आ गई। व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायगोनल, 16 सेंटीमीटर मीटर सॉरी, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, क्या आ गई, 16 मीटर। ठीक है, तो इसने पूछा क्या है, लेंथ पूछी नहीं, लेंथ नहीं पूछी दोस्तों, इसने विकर्ण की लंबाई पूछी है। ठीक है, तो विकर्ण की लंबाई देखते हैं कितनी आएगी। तो 16 का स्क्वायर 256 प्लस 144, इसका रूट करेंगे तो 400 का रूट, तो 20 आ जाएगा। विकर्ण कितना आएगा, 20 आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप, क्या पूछा है वही निकालना है। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, डायगोनल की लेंथ आएगी 20, अगर लेंथ पूछता तो क्या आएगी, 16। क्वेश्चन नंबर 32, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज थ्राइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, जो लेंथ है, कहता है इसकी ब्रेथ की क्या है, थ्राइस है, ये x है, तो ये है 3x। इफ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 2700, एरिया है क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है, लेंथ लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो ये है 2700। तो यहाँ से 3 से काटूंगा, 3 × 27 900, तो x की वैल्यू आ जाएगी 30। अगर ये 30 है तो ये 90 आ गई, ब्रेथ आ गई 30। तो आयताकार भूखंड की चौड़ाई ज्ञात करो। तो चौड़ाई कितनी आएगी दोस्तों, 30 आएगी। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग बी द साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, एरिया स्क्वायर का ये है, तो स्क्वायर की साइड कौन सी होगी। ठीक है, तो एरिया क्या होता है दोस्तों, साइड का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर। गुना करके 36 आना चाहिए, जोड़ घटा करके क्या आना चाहिए, गुना करके 36 जोड़ घटा करके -12। तो यहाँ से आप कहोगे, देखो 4x² माइनस 6x, क्योंकि 6x की 6x से 6 की 6 से करते हैं 36 आते गुना करके, इन दोनों की गुना 36 आना चाहिए, और जोड़ घटा कितना आना चाहिए, -12 प्लस 9 है। ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए अब यहाँ से कॉमन लेंगे क्या, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 2x कॉमन ले लेते हैं, तो ये आएगा 2x, इसमें से कॉमन लेंगे तो ये आएगा दोस्तों 2x माइनस 2x कॉमन लेंगे 3। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 3 कॉमन ले लेते हैं, क्या आएगा, माइनस के 3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आएगा 3 दूनी 2x प्लस के माइनस के 3, तो ये आएगा 2x माइनस 3, 3 कॉमन आ गया इसमें से, और फिर 2x माइनस 3। ठीक है, तो क्या आएगा, साइड 2x माइनस 3, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, द विड्थ ऑफ द पाथ अराउंड स्क्वायर फील्ड is 4.5 meter and its area is 105.75 square meter. Find the cost fencing the path at the rate of 100 रुपये पर मीटर। देखो कहते हैं एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर रास्ते की चौड़ाई, ठीक है, वर्गाकार मैदान है, मान लो ये, इसके चारों ओर रास्ते की चौड़ाई है जो कितनी है, 4.5 मीटर। इसके चारों ओर ये रास्ता बना हुआ है। क्वेश्चन सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। ये कितनी है दोस्तों, चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई, ये रास्ता बना हुआ है ऐसे चारों तरफ, जो इस रास्ते की चौड़ाई है कितनी है, 4.5। ठीक है, मतलब ये लेंथ 4.5 है, ऐसी 4.5 होगी ये भी।
हर जगह 4.5 होगी, ठीक है। यहाँ भी 4.5 होगी, ये भी 4.5 होगी, ऐसी हर जगह 4.5 होगी, ठीक है ना। इस वर्गाकार मैदान के चारों रास्ते की चौड़ाई 4 मीटर है और इसका क्षेत्रफल है जो 105.75 वर्ग मीटर है। रास्ते का क्षेत्रफल कितना है, ये है। अब रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे दोस्तों, ठीक है। अगर मैं मान लो ये लेंथ, इसकी वर्ग की लेंथ x है, ठीक है। तो यहाँ से, ठीक है, टोटल का एरिया, टोटल के देखो 4.5, इस साइड 4.9 प्लस x होगा सारे का, पूरे स्क्वायर का एरिया ये होगा। इसमें से माइनस कर देते हैं अंदर वाले स्क्वायर का एरिया। अंदर वाले क्या है, एक्स साइड एक्स स्क्वायर। ये एरिया कितना है, 105.75 है। तो यहाँ से a माइनस बी, ए प्लस बी लगा दो, तो ये होगा a माइनस बी, तो ये 9 आ जाएगा, ठीक है। और a प्लस बी, a माइनस बी करोगे तो 9 प्लस 2x आ जाएगा, ठीक है ना। a माइनस करोगे, माइनस माइनस, ठीक है, a माइनस बी, a प्लस बी, ठीक है। a माइनस बी करोगे तो 9 आ जाएगा, और a प्लस बी करोगे कितना आ जाएगा, a प्लस बी करोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 9 + 2x बराबर है 10। तो यहाँ से 9 से इसको काट दूंगा मैं डायरेक्ट, तो ये आएगा 9 से काटेंगे दोस्तों, 9 पे ही होगा, 9 एकम 9, ठीक है, बचेगा 15, 9 एकम 9, बचेगा फिर कितना 6, 9 से 63, 9 पंजे 45, ठीक है। ये आ जाएगा बटे में 100 तो है ही है 11.75, ठीक है। तो यहाँ से 11.75 में से 9 माइनस कर दोगे आप, ठीक है, 9 माइनस कर दोगे इसमें से, तो ये आएगा 2.75, ठीक है। 2x की वैल्यू क्या आएगी, तो आपको बताना क्या है, बाड़ लगाने का आपको बताना। 2x की वैल्यू है, ये माइनस कर दिया मैंने 9 इस साइड लाके, ठीक है। 2x की वैल्यू आएगी 11 में से 9 गए 2, 2.75, तो x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू डायरेक्ट लिख लेता हूँ, 2.75 बटे में 2 आ जाएगा। अब देखो कहते हैं 100 रुपये प्रति मीटर की दर से रास्ते पर बाड़ लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। अब इसके देखो ये तो ट्रैक है, ट्रैक के आउटसाइड तो बाड़ नहीं लगाओगे आप, अंदर ही लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो बाड़ कहाँ लगेगी, ये रहा, हाँ ऐसे इसके चारों ओर बाड़ लगेगी दोस्तों, उसका आपको बताना है। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4x, 4 गुना में 2.75/2, ठीक है, 4x हो जाएगी। और रेट क्या है बाड़ लगाने की, 100 के हिसाब से, तो ये निकाल दोगे। अब देखो इस पॉइंट से तो ये 100 कैंसिल हो जाएगा, 2 बटे में आएंगे 2 जीरो, और 2 से इसको काटूंगा, ये 2 कट जाएगा। अब 275 का डबल करना है, 200 का डबल 400, और 175 का डबल 150, 400 प्लस 150 कितना आएगा, 550 आएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, क्या आएगा 550। क्वेश्चन नंबर 35, द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग ए स्क्वायर फील्ड एट द रेट ऑफ 52 मीटर स्क्वायर इज दिस, व्हाट विल द कॉस्ट फेंसिंग इट्स बाउंड्री एट द रेट ऑफ दिस, ठीक है। इसकी बाउंड्री का हमें बताना है। कहता है 52 रुपये प्रति मीटर की स्क्वायर दर से किसी वर्गाकार मैदान को समतल करने की लागत दिस है, ठीक है। तो इसका मतलब स्क्वायर के हिसाब से एरिया निकाल देंगे दोस्तों, तो आप डिवाइड कर दो 130 को, 130 क्या कितने जीरो है, 3 जीरो, 52 से, तो ये आ जाएगा एरिया 26 दूनी 52, 26 पंजा 130 होता है, ठीक है। और इसको भी काटूंगा तो 5000 का आधा 2500, ठीक है। ये एरिया आ गया यहाँ से। तो एक साइड क्या आ जाएगी, ये कौन सा है, वर्गाकार मैदान है, इसके बराबर है 2500, तो ए की वैल्यू मतलब साइड आ जाएगी इसकी, ठीक है, 50। अगर साइड 50 आ गई, ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होता है 4a, चारों तरफ बाड़ लगाएंगे तो पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, 50 को 4 से गुना करेंगे, ये आ जाएगा 200, ठीक है। अब इस टोटल इतना पेरीमीटर है, इतनी लेंथ है, ये इस पे 35 रुपये के हिसाब से बाड़ लगानी है आपको चारों तरफ, तो 35 से मल्टीप्लाई करूंगा, 35 दूनी 70 आएगा, 2 जीरो साथ में है, तो कितना आएगा 7000। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, द साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 25%, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया, ठीक है। देखो साइड कितना होगी दोस्तों, ठीक है, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/4, मतलब 4 से 5 होगी, तो एरिया क्या हो जाएगा, वर्गाकार मैदान है कोई स्क्वायर का, तो इसका स्क्वायर होता है साइड का एरिया, एरिया हो जाएगा 16 से 25 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना इंक्रीज हो गया, 9 का 16 के पीछे इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, ठीक है। तो 1/16 किसके बराबर होता है, ये होता है 16 6 6 से 1 पे 4%, ठीक है। इसका 9 टाइम्स निकालना है, तो ये आएगा 9 6 54% प्लस 9 पे 4, तो 9 पे 4 को लिखेंगे 4 दूनी 8, 1 पे 4%, ठीक है, मतलब कि 56.25%। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। एक सेकेंड,
क्वेश्चन नंबर 37 है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 15 सेंटीमीटर है, वर्ग का परिमाप बताइए। ठीक है, वर्ग का परिमाप क्या होता है दोस्तों, 4 टाइम्स कर देते हैं साइड का, 15 चौके क्या आ जाएगा 60। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, एक समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाओं की लंबाई। ठीक है, कोई समलंब है, इसकी समानांतर भुजाओं की लंबाई क्या है 51 और 21 है, यह है 21। अन्य दो भुजाओं में प्रत्येक की लंबाई 39। ठीक है, अन्य दो भुजाओं में दोस्तों क्या है, प्रत्येक की लंबाई 39 है। ठीक है, ये दो भुजाएं हैं, इनकी प्रत्येक की लंबाई है 39। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, ये होता है 1/2। ठीक है, ए प्लस बी। ठीक है, मतलब इन दोनों भुजाओं को जोड़ देते हैं, 51 जो पैरेलल हैं प्लस 21 इंटू में हाइट। हाइट क्या है देखो, अब दोस्तों ये देखो यहाँ से यहाँ तक ड्रा करोगे, ये कितनी है, ये 21 है, तो ये भी 21 होगी। ठीक है, ये 21 है, ये भी 21 होगी। अब बचा कितना 30। 30 को 15 ये होगी, 15 ये होगी। अगर ये 15 ये होती है हाइट, ठीक है, ये 15 है, तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी 39 का स्क्वायर। 39 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, उसका रूट कर देंगे। 39 का स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, 11 कम है तो 11 का स्क्वायर कर दो 121। ठीक है, 121 एक कैरी। अब 50 में से 11 कम है तो उतना ही 25 में से माइनस कर दो, 25 में से 11 गए, कितना बचेगा 13। ठीक है, जितना 50 में से कम था उतना ही 25 में से माइनस कर दो, तो 25 में से 11 गए, कितना बचता है 14 बचता है। ठीक है, और एक ये 11 का स्क्वायर किया था 121, तो एक ये था। ठीक है, तो 14 और एक 15, क्या आ जाएगा 15 21। ठीक है, प्लस 15 का स्क्वायर सॉरी माइनस करना है, 15 का स्क्वायर 225, 11 में से 5 गए 6, और ये 11 में से 2 गए 9, और ये बचेगा। ठीक है, 4 में से 2 गए 2, ये 1, 12 96। 12 96 का रूट करोगे ये आ जाएगी 36। ठीक है, 36 का स्क्वायर होता है 12 96। तो हाइट कितनी आ गई 36 आ गई, तो अब एरिया निकाल दो। ठीक है, ये आएगा 1/2, इसको कर दूंगा आधा 18 आ जाएगा, और 51 प्लस 21 72 आएगा, 72 की 18 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा देखो 72 का आधा 36, और इसका कर दूंगा डबल 36। 36 का स्क्वायर अभी निकाला था 1296। ठीक है, तो एरिया क्या आ जाएगा 1296, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, इन ए क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। कोई क्वाड्रिलेटर है, ठीक है, क्या है पी क्यू आर एस। मान लो ये क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू आर एस। ठीक है ना, पी है, क्यू है, और फिर आर है, और एस है। इसमें कहता है आर एम इज परपेंडिकुलर टू क्यू एस। आर एम इज परपेंडिकुलर टू क्यू एस। तो क्यू एस को मिलाओगे दोस्तों पहले। ठीक है, एक लेंथ है परपेंडिकुलर आर एम, तो ये मान लेते हैं आर एम है, ये परपेंडिकुलर है इसके क्यू एस के, और पी एन इज परपेंडिकुलर टू क्यू एस। पी एन भी परपेंडिकुलर है दोस्तों क्यू एस के, ये पॉइंट है एन। इफ क्यू एस की वैल्यू गिवन है कितनी है, क्यू एस की वैल्यू है 6, टोटल ये लेंथ है 6 टोटल। ठीक है, टोटल कितनी है 6 क्यू एस की वैल्यू। आर एम की वैल्यू 3 है दोस्तों, आर एम की वैल्यू, ये पॉइंट एम है मान लो, ये एन है, तो आर एम की वैल्यू कितनी है 3 है, और पी एन की वैल्यू कितनी है 2 है। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। ठीक है, इस पी क्यू आर एस इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया आपको बताना है। तो एरिया क्या होता है 1/2, बेस क्या है एस क्यू, इसकी वैल्यू है 6, हाइट क्या है दोस्तों इसके ऊपर 2 है, प्लस 1/2, ये भी ट्रेंगल बनेगा, बेस इसका भी 6 ही है, और हाइट यहाँ पे कितनी है 3 है। ठीक है, तो एरिया क्या आ जाएगा 2 से काटूंगा 3, 3 दूनी 6, प्लस 2 से काटूंगा 3, 3 3 9, 9 और 6 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्या आएगा ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, द टू पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है, कहता है कि समलंब की दो पैरेलल साइड कितनी है 17 और 15 है। इफ द हाइट ऑफ ट्रेपीजियम 6, एरिया बताना है। तो एरिया क्या होता है दोस्तों, पैरेलल साइड को जोड़ देते हैं, 17 और 15 32। ठीक है, और इंटू में हाइट, हाइट कितनी है 6 है, तो 2 का आधा करूंगा, 6 का आधा करूंगा 3 32 96, एरिया आ जाएगा 96। लेकिन बताना कि इसमें आपको देन द एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर इज।
तो कहते हैं इसका एरिया मीटर स्क्वायर में बताना है। ठीक है, सही लिखा है मीटर स्क्वायर में, क्योंकि 96 तो है ही नहीं किसी में भी। तो मीटर स्क्वायर में दोस्तों 100 से सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए ये क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये आया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, अब से 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, एक एक 100 से डिवाइड करते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर है तो दोस्तों ये हो जाएगा बटे में क्या करेंगे इसके। ठीक है, देखो करने का तरीका कंफ्यूज नहीं होना इसमें कभी भी। जैसे 96 है, सेंटीमीटर को लिखेंगे, इसको लिख देंगे 1 सेंटीमीटर या 1/100 करते हैं, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो बटे में क्या आएगा, 4 जीरो आएंगे तो आ जाएगा 0.0096। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा आएगा, 0.0096, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41, ABCD एक चतुर्भुज है। ठीक है, ABCD है क्वाड्रिलेटरल, विकर्ण AC की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, AC पर B तथा D डाले गए लंबों का योग 10 सेंटीमीटर है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों ऐसे है ये, ठीक, कोई क्वाड्रिलेटरल है, अब देखो कोई ABCD है। ठीक है, हम कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन, एक बार और बता देता हूँ मैं। ठीक है, और इसका डायगोनल क्या है, की लेंथ है, इफ डायगोनल AC कितना है, 24 सेंटीमीटर, ये 24 है टोटल डायगोनल की लेंथ। सम ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टिसेस B एंड D। ठीक है, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दिए B और D से, एक परपेंडिकुलर हो गया D से कर दिया, एक कर दिया जी B से। ठीक है, और इनकी सम ऑफ लेंथ क्या है, 10 है। ठीक है, 10 है इनकी सम ऑफ लेंथ। एरिया क्वाड्रिलेटरल, तो एरिया क्या होगा 1/2, बेस तो दोस्तों दोनों में सेम रहेगा AC, हाइट क्या रहेगी इसकी, मान लो H1 है, तो ऐसी 1/2, बेस रहेगा सेम 24 और इसकी हाइट H2 है। तो आपको डायरेक्ट निकालना आगे से। ठीक है, 1/2, 24 तो कॉमन ले लोगे आप, तो ये हो जाएगा H1 प्लस H2, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 10 है। ठीक है, 2 से करूंगा आधा 12, तो ये आ जाएगा 120, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक है, ऐसी कंडीशन में क्या करोगे, डायरेक्ट 1/2 कर दोगे, इंटू में जो डायगोनल दिया हुआ है वो करोगे। ठीक है, 1/2 बेस डायगोनल हो जाएगा, हाइट क्या हो जाएगी, उनका सम हो जाएगा दोनों का। ठीक है, वो एक ट्रायंगल बन जाएगी, तो वो ऐसे एरिया निकलेगा। Question number 42. The find the area of trapezium whose parallel side is 50 and 20 cm and the whose distance between the parallel side is 12 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड ये है दोस्तों, मतलब कि ये हाइट है फिर। ठीक है ना, तो एरिया क्या होता है 1/2 सम ऑफ द अपोजिट साइड। ठीक है, जो पैरेलल साइड होती है उनको जोड़ देते हैं, 15 और 20 35, और हाइट क्या है इनकी 12 है। 35 का करना है, 35 का डबल 70 गुना 3 कर दो, 7 या 21, तो एरिया आ जाएगा 210, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, क्या आ जाएगा 210। क्वेश्चन नंबर 43, एक किसान की भूमि का एक समलंब के आकार के जिसकी समांतर भुजाएं दिस एंड दिस है, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है दोस्तों, 6.50 यार्ड्स है या गज है कह सकते हैं हिंदी में। भूमि की जुताई लागत 2000 रुपये प्रति वर्ग गज है, तो भूमि को जोतने के लिए कितनी राशि खर्च होगी, तो राशि पर गज के हिसाब से, स्क्वायर गज के हिसाब से इतनी है। ठीक है, तो पहले निकालना पड़ेगा हमें एरिया। एरिया क्या होता है, सम ऑफ जो अपोजिट ये पैरेलल साइड होती है उनका सम करते हैं, 7 और 6 13, और 0.58 प्लस 0.42 एक हो जाएगा, तो हो जाएगा 14। इंटू में हाइट कितनी है 6.5 है, मतलब कि 13/2 है। ठीक है, ये आ जाएगा एरिया। ठीक है, और इसके निकालने किस हिसाब से, 2000 के हिसाब से, टोटल इतनी कॉस्टिंग आएगी, तो अब इसको काट दो। ठीक है, तो 4 से काटेंगे, 4 पंजा 20, ये 500 आएगा, 14 गुना 13 देखो 140, 14 3 42, 182 गुना करना है 500। ठीक है, अब 2 जीरो, 5 दूनी 10, एक कैरी 5 48 41, 4 कैरी 5 एकम 5 4 9। ठीक है, तो क्या आएगा 91,000, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44, एक समानांतर चतुर्भुज का परिमाप 48 है। यदि समानांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तो आसन भुजाओं की लंबाई, आसन भुजा की लंबाई है 8 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो परिमाप क्या होता है दोस्तों, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी होता है, यहाँ से आप कहोगे एल प्लस बी की वैल्यू, पैरेललोग्राम में एल प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 24। अब एक भुजा 8 है तो दूसरी एल की वैल्यू, अगर बी 8 है तो ये आ जाएगी एल की वैल्यू आ जाएगी, क्या कहेंगे 16। ठीक है, बी कितनी थी 8 थी। अब हाइट है कितनी है 6 है, तो एरिया क्या होता है पैरेललोग्राम का, बेस इंटू हाइट, बेस 16 है, बड़ी लेंथ क्या होती है बेस, हाइट है 6, 16 6 क्या आएगा 96 आएगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45, द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल इज π/9 मीटर स्क्वायर, इट्स रेडियस इन मीटर इज इक्वल टू। ठीक है, क्वाड्रेंट का जो एरिया दिया है दोस्तों कितना है π/9 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसकी त्रिज्या का मान आपको बताना है।
तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, ठीक है, एक क्वाड्रेंट का एरिया क्या आएगा, तो आप कहेंगे ये होगा पाई आर स्क्वायर बाई 4 होगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू है पाई बाई 9, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी कितनी, ये 4/9, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 2/3। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46, द इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर पाथ इनक्लोज्ड बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल इज 264 मीटर, ठीक है। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल लेने हैं, कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या है दोस्तों, दो केंद्र मतलब जिनका सेंटर सेम हो, जैसे कि दो सर्कल हैं, ठीक है, एक तो ये हो गया और एक इसके अंदर है। कॉन्सेंट्रिक मीन्स इनका जो सेंटर होगा सेम होगा, ठीक है। कहता है इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कुलर पाथ इनक्लोज्ड बाय टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल इज 264 मीटर। देखो इसकी जो आंतरिक अंदर का मतलब जो आंतरिक परिधि दी हुई है, देखो ये जो ट्रैक सा बनेगा, ठीक है, ये वाला ट्रैक बनेगा ऐसे, जो ये ट्रैक है, ठीक है, इसमें से जो इनर सर्कल है दोस्तों, इसकी जो परिधि दी हुई है कितनी है, तो ये रेडियस आ जाएगी यहाँ से, इसकी है 264, तो 2 पाई r बराबर है 264। तो यहाँ से 2 × 22/7 इंटू में r बराबर है 264 है। तो यहाँ से आप निकाल दोगे किसकी वैल्यू, r की, 22 दूनी 22 से कम 22 बचेगा कितना, 4 22 दूनी 44, 12 आएगा, तो 12 को फिर काटूंगा 2 से, 6 आएगा, 6 7 42, r की वैल्यू आ जाएगी 42। अगर ये 42 आ गई, ठीक है, और वृत्ताकार पथ की एक समान चौड़ाई 3 है, ये टोटल चौड़ाई 3 है दोस्तों, ये 42 है, 3 12 है, तो इस वृत्त की कितनी आ जाएगी, बड़े वृत्त की त्रिज्या मान लो कैपिटल आर है, ये आ जाएगी 45। बताना क्या आपको, पथ का क्षेत्रफल, ठीक है, पथ का क्षेत्रफल बताना है, तो ये होगा दोस्तों पाई आर, मतलब पूरे का एरिया माइनस कर देंगे इसका एरिया छोटे वाले सर्कल का, तो पूरे का एरिया कैपिटल कितनी है, टोटल लेंथ 45 का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर माइनस पाई ये 42 का स्क्वायर, पाई कॉमन ले लिया, ये होगा। तो यहाँ से हमारे पास आएगा, ठीक है, पाई तो कॉमन है ये दोनों में, ये a माइनस बी कितना होगा, और ये हो जाएगा a+b, 45 और 42 कितना हो जाएगा 87, ठीक है। अब इसको निकटतम पूर्णांक तक आपको बताना है, ठीक है, ये करेंगे हम इसको 22/7, पाई का मान रख दूंगा 22/7, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है, 87 दिया कितना होगा 300 माइनस, इसको 100 माइनस 13 लिखेंगे, तो 300 माइनस 13 39, 300 माइनस 39 261 आएगा, ठीक है। और गुना करनी है इसकी फिर 22 से, तो इसकी 22 से गुना कर दो, और फिर डिवाइड करना है 7 से, 22 से कम 22 का 2 लिखेंगे, 22 से कम 22 का 2, 2 कैरी, 22 का 132, 2 134, 13 कैरी, 22 दूनी 44 और 13, 44 और 13 होगा 57, 57 42 को डिवाइड करना है 7 से, ठीक है। तो ये होगा 7 7 49 7 56, पहले 8 आएगा स्टार्टिंग में, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ठीक है ना, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47, द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल इज दिस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ देयर रेडियस। तो दोस्तों क्या होता है, पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, ये एरिया का डिफरेंस होगा, ये है 264, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर ऑफ रेडियस, तो सीधा इसको 22/7 लिखेंगे, 22 से काटूंगा, 22 से कम 22 22 44, ठीक है, 22 से काट दिया क्या आ गया 12 आ गया। अब 12 से 84, तो r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर किसके बराबर आया, 12 से 84 होता है 84, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48, ए कोड ऑफ 10 सेंटीमीटर पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। कहता है कोड है जो, कोई कोड सेंटर ऑफ द सर्कल से पास करेगी, लेंथ कितनी है इसकी 10 है, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो दोस्तों अगर ये सर्कल से पास करेगी तो इसका मतलब ये डायमीटर ही होगा फिर, ठीक है। हाईएस्ट कोड कौन सी होती है, जो सर्कल के सेंटर से पास करती है, और वो क्या होता है डायमीटर होता है सर्कल का,
ठीक है। तो सर्कल का जो डायमीटर होगा, वृत्त का व्यास, ऑप्शन 4 10 सेंटीमीटर, ठीक है, इक्वल टू कोड ऑफ लेंथ। क्वेश्चन नंबर 49, इफ टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 28 एंड 18 सेंटीमीटर टच एक्सटर्नली ईच अदर, ठीक है, दो सर्कल हैं, एक्सटर्नली टच करते हैं एक दूसरे को, एक की रेडियस, ठीक है, कितनी है, 28 है, और एक की कितनी है, 18 है। देन द लेंथ ऑफ द कॉमन टेंजेंट इज गिवन, योर करेक्ट आंसर 2 डेसिमल। लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट की आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। कॉमन टेंजेंट कौन सी होगी इनमें दोस्तों, तो आप खुद ही कहेंगे। देखो, वैसे आपको डायरेक्ट फॉर्मूला आना चाहिए, तो मैं बताता हूँ फॉर्मूला कैसे बनता है। इसका सेंटर ये, इसका सेंटर ये है। अब एक्सटर्नली टच करेंगे तो ये लेंथ होगी ना, आपको बतानी है कि लेंथ ऑफ द कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट कौन सी होगी दोस्तों, ये होगी इनमें, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ भी एंगल 90 डिग्री बनता है, यहाँ भी एंगल 90 डिग्री बनता है, ठीक है। क्या बनता है, 90 डिग्री। ये 28 है, ये है 18, ये 28 प्लस ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी। अब अगर ये लेंथ यहाँ पे मिला देते हैं, देखो ये 18 है, तो इसकी 18 की जगह ये लेंथ भी कितनी होगी, ये वाली, ये एंगल तो 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये लेंथ उसका टोटल 28 है, ये 18 है, ठीक है। तो ये इतनी सी लेंथ कितनी आएगी, ये वाली लेंथ, आप कहेंगे 28 माइनस 18, क्या आएगी, 28 माइनस 18 आएगी। अब देखो, ये तो बेस है, ठीक है, ये हाइट है, ये कितनी हाइट कितनी, 28 माइनस 18, ये 10 आ जाएगी, ठीक है, ये 10 आ जाएगी। अब ये अगर ये लेंथ, ठीक है, आपको ये वाली डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ये वाली निकालनी है आपको, ये मान लेते हैं एक्स है, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक कि ये इसकी रेडियस 18 थी, इसकी 28 थी, ये टोटल आ जाएगी 28, 18 कितनी आ जाएगी, 28 प्लस 18 ये होगा, 28 में 20 जोड़ते हैं, 48 माइनस 2 46, ये 46 है दोस्तों, ये 46 है, तो ये भी 46 है। मतलब कि ये क्या होगा, ये कर्ण होगा, ये लंब होगा, ये आधार होगा, ठीक है। तो आधार निकालना आपको, कर्ण का स्क्वायर माइनस करेंगे इसका स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो 46 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। अब 46 का स्क्वायर क्या होता है, देखो कैसे निकालते हैं स्क्वायर, 4 कम है, 4 का स्क्वायर कर दो 16, ठीक है। अब 50 में से 4 कम है, उतना ही माइनस कर दो 25 में से, 21 16, 21 16 माइनस 100, तो इसमें से माइनस करेंगे दोस्तों, ये आएगा 2016। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना आपको 2016 का, तो ये किसके आसपास आएगा, अब आप ये बताओगे, ठीक है, किसके आसपास आएगा। अब देखो, दो ऑप्शन बहुत नजदीक है, इसलिए हमें निकालना ही पड़ेगा, कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। अब देखो, अब इस वो नंबर देखना है जो जिसका स्क्वायर इसके आसपास है, ठीक है। तो आपको मुझे पता है, जो 1600 किसका स्क्वायर होता है, 40 का 1600 होता है, ठीक है। 41 42 43 44, 44 का स्क्वायर अगर मैं देखता हूँ कितना होता है, 6 कम है, 50 से उसका स्क्वायर कर दो 36, अब 50 से 6 कम है, तो उतने 25 में माइनस कर दो 19 36, तो ये है दोस्तों 44 का स्क्वायर, मतलब इसका रूट करेंगे तो 44 आएगा, प्लस आएगा उतना ये, ठीक है। प्लस क्या करते हैं, अब ये 19 36 से कितना एक्स्ट्रा है, 19 36 से ये कितना एक्स्ट्रा है, ये है जी 36, तो ये 64 और 16 80, 80 एक्स्ट्रा है ये, 80 में ऐड कर देंगे, यहाँ पे 44 का डबल कर दो 88, 80 बाई 88 करोगे तो ये आएगा 40 बाई, ये सीधा 4 पे काट दो, 4 पे काटेंगे 20 आएगा, 4 पे काटेंगे 22 आएगा, 10 बटे क्या आएगा दोस्तों, 11 आएगा। अब इसको करना है, तो ये आएगा, देखो अब इसको करेंगे 11, जीरो पॉइंट में जाएगा, फिर 0 11 99, ऐसे 0.9 आएगा, 44.9, मतलब कि 44.90, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, अब आगे से आप याद रखोगे, जब भी निकालनी पड़ेगी आपको लेंथ किसकी, लेंथ ऑफ द कॉमन टेंजेंट, हमेशा क्या निकालोगे, जो सेंटर के बीच की दूरी है उसका स्क्वायर करोगे, ठीक है। मतलब कि सेंटर के बीच की दूरी r1 प्लस r2, इसका स्क्वायर करोगे, माइनस करोगे r1 माइनस r2, इनका डिफरेंस 28 माइनस, मतलब कि r1 जो 28 माइनस 18 था, जो उनका r1 माइनस r2 का डिफरेंस, उसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये किसके बराबर होता है, हमेशा ध्यान रखेंगे,
ठीक है, कॉमन टेंजेंट के बराबर। ठीक है, आप आगे से ये रिजल्ट ध्यान रखोगे, आपको एग्जाम में ऐसे करना है। आता कैसे है, फॉर्मूला कैसे बनता है वो मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 50, दी गई आकृति में चाप ए बी की लंबाई वृत्त की लंबाई के दोगुने के बराबर है। कहता है जो चाप ए बी की लंबाई है, कहता है इन द गिवन फिगर द लेंथ ऑफ द आर्क ए बी इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द लेंथ ऑफ द रेडियस आर। ठीक है, ये जो आर्क की लेंथ है किसके है, रेडियस के ट्वाइस के। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ओ ए बी इन टर्म ऑफ द रेडियस। ठीक है, इन टर्म ऑफ रेडियस। देखो लेंथ ऑफ आर्क कैसे, मान लो लेंथ एल है, ठीक है, कैसे निकालते हैं, 2 पाई आर का थीटा बाई 360। ठीक है, तो यहाँ से आप, ठीक है, इसकी वैल्यू ऐसे निकालते हैं, लेंथ की वैल्यू, एल की वैल्यू। ठीक है, आपको निकालना है एरिया। अब लेंथ किसके बराबर है, आर के। यहाँ से ठीक है, थीटा थीटा बाई 360 की वैल्यू क्या है, देखो आर, या इसके बराबर है आर के। अब यहाँ से, अच्छा ये किसके बराबर है, दोगुने के बराबर है। इफ द लेंथ ऑफ आर्क ए बी इज द टू इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द रेडियस, रेडियस की ट्वाइस के बराबर है दोस्तों। ठीक है, तो ये किसके बराबर है, रेडियस के ट्वाइस के बराबर है। तो मतलब कि एल की वैल्यू ये थी, ये फॉर्मूला होता है, और ये किसके बराबर है, 2r के बराबर है। ठीक है, जो लेंथ ऑफ आर्क 2r के बराबर है, 2r इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ से आप काटोगे तो ये r से तो r कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, और पाई से 3। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, तो आप ये कह सकते हैं पाई थीटा 1 किसके बराबर, पाई थीटा डिवाइड बाई 360, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 यहाँ से। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो आपको एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है दोस्तों, सेक्टर का। ठीक है, थीटा बाई 360, जितने का थीटा उतना लेना है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ इसकी वैल्यू तो आ गई यहाँ से सारे की 1, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन 4 ये है, ध्यान रखेंगे आर स्क्वायर है। ठीक है, क्या है, आर स्क्वायर, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो दोस्तों ये थे सारे वो क्वेश्चन सेकंड पार्ट में हमने किए हैं, जैसे कि मैं बताया था आपको पहले भी। पहले पार्ट में 1 से 25 तक किए थे, अभी सेकंड पार्ट में हमने किए हैं 26 से लेके 50 तक। अभी फिर थर्ड पार्ट में 51 से लेके करेंगे हम 75 तक, फिर 76 से लेके 100 तक, और फिर 101 से लेके 130 तक। टोटल सारा आपका मेंसुरेशन के वो क्वेश्चन कवर हो जाएंगे अगर आप ये सारे क्वेश्चन लगा लेते हो। जो टीसीएस ने एसएससी के जितने भी एग्जाम हुए थे उसमें 2018 से लेके 23 तक ये सारे क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है ना, अगर ये क्वेश्चन लगाते हो आप और फिर कहीं भी प्रैक्टिस करते हो, मॉक टेस्ट देते हो, आपका स्कोर भी बढ़ेगा, और एग्जाम देने जाओगे वहां पे भी जल्दी आप क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर नेक्स्ट पार्ट में करेंगे हम नेक्स्ट 51 से लेके 75 तक। ओके दोस्तों, इस वीडियो में फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।